मेरा भारत चैनल की तरफ से नवरात्रि का तीसरा दिन आपके लिए मंगलमय हो, सुखकारी हो, वह मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज का दिन मां चंद्रघंटा के नाम है। अगर मैं ये कहूं प्रार्थना करते हुए, जय मां चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे काम। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नवरात्रों के अंदर हर तिथि, हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। उन शक्तियों से संसार का कल्याण किया है। ठीक इसी प्रकार मां चंद्रघंटा को इसलिए कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के स्वरूप में अर्धचंद्र है और चेहरा स्वर्णमयी है, चमकता हुआ। शेर की सवारी है, अष्टभुजा है। ऐसा सुंदर स्वरूप है और सिंह की सवारी के साथ ही शत्रुओं का नाश करने वाली है। चंद्रघंटा, मां चंद्रघंटा को याद करने से, उनका व्रत रखने से, उनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, मन से भय दूर होता है। एक बार की बात है कि महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवता इंद्र को भगा दिया और खुद स्वर्ग पे बैठ गया। सभी देवता इंद्र मारे मारे फिरते थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी क्या करें, क्योंकि महिषासुर के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। महिषासुर ने जगह जगह संतों ऋषिवरों को मारना शुरू कर दिया। देवताओं को दौड़ाते रहे। आखिर में इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, शंकर जी के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो महिषासुर से। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को अति क्रोध आया। उस क्रोध में ही एक शक्ति उत्पन्न हुई, शक्ति स्वरूपा मां चंद्रघंटा। तब उसने उसी रूप के अंदर उन सभी राक्षसों का नाश किया। क्योंकि जब मां की उत्पत्ति हुई तो विष्णु जी ने चक्र दिया, शंकर जी ने त्रिशूल दिया, इंद्र ने अपना वज्र ही दे दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया। इस तरह सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए। इन सभी शक्तियों से भरपूर मां चंद्रघंटा ने जाकर के महिषासुर का वध किया और सारी सेना को समूल नाश कर दिया। तब जाके इंद्र को सिंहासन मिला और सभी देवता बचे। इस तरीके से मां चंद्रघंटा की कृपा से सभी देवता व स्वर्ग उनको वापस मिला और सभी देवताओं ने स्तुति करी, फूलों की वर्षा की। इसीलिए मां चंद्रघंटा को याद करने से, उनका उपवास रखने से, उनसे प्रार्थना करने से हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है और उस शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। मां चंद्रघंटा का नाम लेने मात्र से ही हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आज की जो तिथि है, आज का जो दिन है नवरात्रि का, वो मां चंद्रघंटा के नाम है। पूजा अर्चना करके, उनसे प्रार्थना करके अपनी मंगल कामनाएं आप पूर्ण कर सकते हैं। आज ही के दिन जो
देवी जी का नाम है कुष्मांडा देवी, क्योंकि आज एक ही तिथि में एक ही दिन में दोनों तिथियां आ गई हैं। पहले में जैसा मैंने बताया माँ चंद्रघंटा, दूसरे में कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा का मतलब, कु का मतलब थोड़ा, उष्मा का मतलब ऊर्जा, मांडा का मतलब अंडा, अर्थात कुष्मांडा कहने का मतलब कि सर्वप्रथम कुष्मांडा देवी का जो उदय हुआ वो एक पिंड के रूप में जल के अंदर हुआ, और उस जल के अंदर पिंड के रूप में कुष्मांडा का उत्पत्ति हुई। फिर मां कुष्मांडा ने 3 पिंडों के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी और सरस्वती की उत्पत्ति की, लक्ष्मी विष्णु जी के लिए और सरस्वती ब्रह्मा जी के लिए, और शक्ति स्वरूपा खुद शंकर जी के साथ। इस तरह मां कुष्मांडा ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को जिम्मेवारी की, और उस जिम्मेवारी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश ने संसार की उत्पत्ति की, तथा जगह समय समय पर उन्होंने भक्ति व पूजा का महत्व बताया। इस प्रकार कुष्मांडा, मां कुष्मांडा देवी जो थी वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी आदेशों पर, उनकी कृपा से, क्योंकि बिना शक्ति के ब्रह्मा विष्णु महेश भी आगे नहीं बढ़ सके, और इसलिए कुष्मांडा देवी की वजह से ही संसार की उत्पत्ति आगे हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी भी कार्य को बिना शक्ति के नहीं कर सके। समय समय पर मां कुष्मांडा ने भी अपने रूप धारण कर राक्षसों का वध किया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समय समय पर शक्ति दी। आज के दिन से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि हमें अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा के संचार से हम किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं, और जीवन में दूसरों के दर्द को मिटाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मां चंद्रघंटा ने देवताओं का दुख दूर करने के लिए महिषासुर का वध किया, इसी प्रकार जैसे संसार की रचना के लिए मां कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करके संसार की संरचना की। मां कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतरी भाग में रहती हैं, जहां पर कोई भी देवी या देवता नहीं रह सकता, क्योंकि वो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पिंड है, शक्ति द्योतक है, शक्ति देने वाली है। इसलिए अगर आप शक्ति चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जीवन में आप निडर होकर रहो, अगर आप चाहते हो कि आपके शत्रुओं का नाश हो, इसका यही है कि आप मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा देवी की को प्रार्थना करें, पूजा अर्चना करें, और उन्हीं के आगे प्रार्थना रखें, हे मां हम पर कृपा बनाए रखें, हमारे घर में धन धान्य करे, सुख समृद्धि हो, और आपके बताए रास्ते पर हम चलें, हमें भक्ति देती रहें। इसी प्रार्थना के साथ उपवास करें और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जय माता दी, जय माता दी।